नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी उपन्यास में शेखर एक जीवनी भाग 1 आगे की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है इसके पिछले भाग में हमने हिंदी उपन्यास में शेखर एक जीवनी भाग 1 का जो कथानक था उसको हमने जो है इससे पिछली वीडियो में कवर किया है और अब हम इस वीडियो में जो है इससे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी बनती है उसके ऊपर हम आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में जो है पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है, तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 1900 में, 1941 में, 1943 में, 1944 में। क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ, यानी प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1941 में, यानी कि बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है दूसरा, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का क्या नामकरण किया गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, पतन, निर्माण, उत्थान या फिर विस्तार। क्या था जो है शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का नामकरण, यानी कि नामकरण क्या किया गया था शेखर एक जीवनी भाग 1 का? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का नामकरण जो किया गया था वह था उत्थान, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है तीसरा, शेखर एक जीवनी भाग के द्वितीय भाग का क्या नाम है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, संपर्क, विस्तार, विस्तार, स्पर्श या फिर संघर्ष। पीछे तो हमने जो है पहले प्रथम भाग के नामकरण को जो है कवर किया। अब यहाँ है द्वितीय भाग के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। तो पहले भाग में तो जो नाम था क्या था? उत्थान था, नामकरण किया गया। लेकिन यहाँ बात की गई है दूसरे भाग का जो है नामकरण, यानी नाम क्या था? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, संपर्क, विस्तार, स्पर्श या फिर संघर्ष। क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग द्वितीय का भाग का क्या नाम है? विकल्प ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर डी, यानी कि संघर्ष जो है इसका नाम रहता है, यानी कि द्वितीय भाग का नाम था संघर्ष। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग के कितने खंड है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग के कितने खंड है? तो सही उत्तर होगा इसमें जो है विकल्प नंबर डी, यानी कि 4 भाग इसमें हैं। प्रथम भाग के खंड जो रहते हैं वो 4 हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 5 नंबर, शेखर एक जीवनी के भाग 2 के कितने खंड है? यहाँ तो था प्रश्न पूछा गया कि पहले भाग के कितने खंड हैं। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है कि भाग 2 के कितने खंड हैं। पीछे भाग 1 के पूछे गए थे, यहाँ भाग 2 के पूछे जा रहे हैं। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं,
1, 4, 5 या फिर 8? क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग 2 के कितने खंड हैं? तो इसके है यहाँ पे जो है 4 खंड, यानी इसके भी 4 खंड ही है। तो यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है शेखर एक जीवनी भाग 1 में मद्रासी जो लड़की थी उसका क्या नाम है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, शारदा, शशि, निर्मला या फिर आशा। क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग 1 में मद्रासी जो लड़की थी उसका क्या नाम है, बताइए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर है इसका, जो मद्रासी लड़की थी वह थी शारदा, यानी ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 7 नंबर। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ कहाँ से होता है? कौन सी घटना से यानी कि प्रारंभ होता है शेखर एक जीवनी भाग 2 का? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से, फांसी की सजा से, रेल यात्रा से या फिर लेखन कार्य से। वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है यह क्वेश्चन। तो क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ किस घटना से होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रेल यात्रा से होता है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है शेखर एक जीवनी एक किस तरह का उपन्यास है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, पूंजीवादी या फिर मनोविश्लेषणवादी। क्या होगा सही उत्तर? शेखर एक जीवनी एक किस तरह का जो है उपन्यास रहता है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है वह है शेखर एक जीवनी। चलिए आगे चलते हैं। शशि के पेट में किसने लात मारी थी? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, विद्यावती ने, शारदा ने, शेखर ने या फिर रामेश्वर ने। क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें? शशि के पेट में लात किसने मारी थी? विकल्प ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे रामेश्वर। और रामेश्वर कौन था? रामेश्वर था शशि का पति। ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने शेखर को क्रांतिकारी साहित्य लिखने का सुझाव दिया और आर्थिक सहायता करने के लिए कहा था? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रामेश्वर, शशि, विद्याभूषण या फिर शारदा। एक और फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, कि किसने शेखर को क्रांतिकारी साहित्य लिखने का सुझाव दिया और आर्थिक सहायता करने के लिए कहा? क्या होगा सही उत्तर इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा इसमें विद्याभूषण। विद्याभूषण ने जो है शेखर को क्रांतिकारी साहित्य लिखने के लिए सुझाव दिया और कहा था कि अ, इसके बदले में वह उन्हें उसे आर्थिक सहायता करने में जो है मदद करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 11। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 1941, 1944, 1995 या फिर 1946। क्या होगा करेक्ट आंसर? एक और फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, कि शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रकाशन वर्ष यानी कब हुआ था? क्या होगा सही उत्तर इसमें? विकल्प ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर है इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि 1944 में हुआ था। तो पहले भाग का कितने में हुआ था? पहले भाग का हुआ था 1941 में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1944 में, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहता है, शेखर और शशि के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण किसमें किया गया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, शेखर एक जीवनी भाग 4, शेखर एक जीवनी भाग 3, शेखर एक जीवनी भाग 1 या फिर शेखर एक जीवनी भाग 2। क्या होगा सही उत्तर? शेखर और शशि के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण किसमें किया गया है? विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर?
तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि शेखर एक जीवनी भाग एक में जो है आत्मीय और अंतरंग क्षणों का जो है सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। किसके बीच में? शेखर और शशि के बीच में। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में हमने, यानी कि जो रहता है शेखर एक जीवनी जो उपन्यास रहता है अंग्रेजी जी का, इसको हमने जो है आज पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया है। और हमने यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में जो है प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को कवर करने का जो है प्रयास किया है। तो हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।